नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनगो रिव्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अवेटेड वेब सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि टारगेरियन डायनेस्टी की पहली शताब्दी का अंत हो गया है। किंग जहरस, जिसको द ओल्ड किंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो पिछले 60 सालों से किंग्स लैंडिंग पर शांति से राज कर रहे थे, लेकिन अब उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा है। उन दिनों हाउस टारगेरियन अपनी ताकत की ऊंचाइयों पर था। उनके पास 10 ड्रैगन थे जिनसे वो पूरे वेस्टरोस पर राज करते थे। दुनिया की कोई ताकत उनके खिलाफ टिक नहीं सकती थी। लेकिन किंग जहरस के दोनों बेटों की मृत्यु के बाद अगला राजा चुनने की आवाज उठने लगी। साल 101 में किंग जहरस ने अगला राजा चुनने के लिए एक ग्रेट काउंसिलिंग का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए कई हजारों लॉर्ड्स ने हेरेनहाल की तरफ कूच किया। कई दिनों की वोटिंग के बाद 14 उत्तराधिकारियों में से केवल 2 को ही राजा बनने की दौड़ में शामिल किया गया, जिसमें पहली थी राजा के सबसे बड़े बेटे एमोन टारगेरियन की बेटी रेनिस टारगेरियन और दूसरे बेटे बेलोन टारगेरियन का सबसे बड़ा बेटा विसेरस टारगेरियन। किंग जहरस वोटिंग का रिजल्ट सुनाते हैं और विसेरस को अगला किंग नियुक्त किया जाता है। रेसन टारगेरियन को ठुकरा दिया जाता है क्योंकि वो एक औरत है और आज तक किसी भी औरत ने आयरन थ्रोन पर राज नहीं किया था। रेनिस टारगेरियन की शादी कार्लिस वेलारिन से होती है। किंग जहरस ने ग्रेट काउंसिलिंग को इसलिए बुलाया था ताकि आयरन थ्रोन की गद्दी के लिए उनके परिवार में वॉर ना हो, लेकिन उसे पता था कि हाउस ऑफ ड्रैगन को खुद हाउस ऑफ ड्रैगन ही बर्बाद कर सकता है। आगे हमारी मुलाकात रेनेरा टारगेरियन से होती है, जो कि किंग विसेरस और एमा अरीन की बेटी है। रेनेरा बादलों को चीरते हुए अपने ड्रैगन साइरेक्स को लेकर उड़ रही होती है, जिससे हमें खूबसूरत किंग्स लैंडिंग के नजारे देखने को मिलते हैं। रेनेरा ड्रैगन साइरेक्स को ड्रैगन पीठ पर लैंड कराती है, जहां ड्रैगन कीपर वेलेरियन भाषा में ड्रैगन को कमांड देते हैं। वहीं हम लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड सर हरोल्ड वेस्टरलिंग को देखते हैं, जो रेनेरा से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आपके सही सलामत वापस लौटने से मेरा सर धड़ से अलग होने से बच गया। रेनेरा मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त एलिसेंट से मिलती है, जो रेनेरा से कहती है कि सायर्क्स बहुत तेजी से बड़ी हो रही है और वो जल्द ही केरेक्स जितनी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद रेनेरा अपनी प्रेग्नेंट माँ से मिलने जाती है। रेनेरा अपनी माँ से कहती है कि वो ड्रैगन पर सवार होकर बैटलफील्ड में लड़ना चाहती है। उसकी माँ रेनेरा को शानदार जवाब देते हुए कहती है कि बच्चे को जन्म देना ही हमारी बैटलफील्ड है। उसके बाद हम एक सभा होते हुए देखते हैं, जिसमें किंग विसेरस, ओटो हाईटावर, कॉलिस वेलारिन, ग्रैंड मास्टर मेलो, लेमिन बिस्बरी, लियोनेल शामिल होते हैं। किंग विसेरस हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कॉलिस वेलारिन गंभीर अंदाज में किंग विसेरस को कहता है कि आजाद शहरों में से 3 शहरों ने आपस में गठबंधन करके खुद को त्रियार्की घोषित कर दिया है। इनका लीडर क्रैगर, जिसको क्रेप फीडर के नाम से जाना जाता है, वो समुद्री लुटेरों को मांस खाने वाले केकड़ों का खाना बना देता है और बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है, और इसका इतना ताकतवर होना आयरन थ्रोन के लिए ठीक नहीं है। विसेरस हंसते हुए बोलता है, अच्छा है कि वो लुटेरों को मारता है, इसमें हमारा ही फायदा है। इसके बाद रेड कीप में हमारी मुलाकात आयरन थ्रोन पर बैठे हुए डेमन टारगेरियन से होती है, जो कमांडर ऑफ सिटी वॉच है और किंग का छोटा भाई है। वो वेलेरियन भाषा में रेनेरा से बातें करता है और वेलेरियन स्टील से बना लॉकेट उसे तोहफे में देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों में अच्छी दोस्ती है। डेमन बहुत खतरनाक कमांडर है। डेमन के कहने पर उसके सिपाही किंग्स लैंडिंग में उपस्थित सभी चोरों, बलात्कारियों, हत्यारों को मारना चालू कर देते हैं। सिटी वॉच के सिपाही उनको इतनी भयंकर सजा देते हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इसके बाद हमें दूसरी सभा होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें पिछले रात डेमन द्वारा किए गए भयंकर करतूतों पर बातचीत होती है। सभा में ओटो हाईटावर बोलते हैं कि किंग की मंजूरी के बिना डेमन किसी को सजा नहीं दे सकते और लोगों को इतनी भयंकर मौत देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभा में बैठे सभी लोग डेमन के खिलाफ बोलने लगते हैं।
सभा में सबको अपने खिलाफ बोलता देख डेमन कहता है, किंग्स लैंडिंग में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें अलग अलग राज्यों के राजा आएंगे। वो किंग्स लैंडिंग की सुरक्षा के लिए सभी अपराधियों का सफाया कर रहा था। डेमन की इस बात को किंग विसेरस भी मान जाता है। कार्लिस वेलारिन डेमन का साथ देते हुए कहता है, डेमन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, जिसके बदले में डेमन उनका शुक्रिया अदा करता है। इसी सभा में हमें पता चलता है कि डेमन की शादी रेया रॉयस से हुई है, लेकिन वो अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और उसे गंदी गंदी गालियां देता रहता है। और हर रात डेमन किंग्स लैंडिंग के ब्रोथेल जगह पर अपनी प्रेमिका के साथ रातें रंगीन करने जाता है, जो कि पेशे से एक वैश्या होती है। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। किंग विसेरस स्टेडियम में खड़ा होकर सभी के सामने ऐलान करता है कि उसकी बीबी एमा को बच्चा होने वाला है। तभी ग्राउंड में उपस्थित सभी दर्शक खुशी के साथ ताली बजाने लगते हैं और प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाती है। पहले राउंड में हाउस ऑफ कॉल के क्रिस्टन कॉल और हाउस ऑफ बराथियन में भाला युद्ध होता है, जिसमें क्रिस्टन कॉल जीत जाता है। फिर हाउस ऑफ ड्रैगन से डेमन प्रतियोगिता में उतरता है। डेमन को अपना प्रतिद्वंदी चुनने को कहा जाता है। जैसा कि हमको पता है, ओटो हाइटोवर और डेमन एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए डेमन जानबूझकर ओटो हाइटोवर के बड़े बेटे ग्वेन हाइटोवर को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनता है और उसको बुरी तरह घायल कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि घुड़सवारों का उत्साह बढ़ाने के लिए लोग शोर मचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमा बच्चे को जन्म देने में नाकाम हो रही है। किंग विसेरस एमा के पास आता है और देखता है कि एमा दर्द से तड़प रही होती है। तभी डॉक्टर किंग विसेरस को बताता है कि हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। किंग विसेरस डॉक्टर को बच्चे को बचाने के लिए कहता है। उसके बाद डॉक्टर एमा का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी आए हुए हैं, वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। कोई किसी का गला काट रहा है तो कोई मार मार कर किसी का चेहरा खराब कर देता है। फिर आखिरी मुकाबला डेमन और हाउस ऑफ कॉल के क्रिस्टन के बीच होता है और जो ये मुकाबला जीतेगा वो प्रतियोगिता भी जीत जाएगा। मुकाबला बहुत कांटे का होता है। कभी लगता है कि डेमन जीत रहा है और कभी लगता है कि क्रिस्टन जीत रहा है, लेकिन आखिरकार जीत क्रिस्टन की होती है। डेमन की हार के साथ ही बच्चे का जन्म होता है और एमा की मौत हो जाती है। एमा के अंतिम संस्कार में आए हुए सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमा की लाश के बगल में उनके बच्चे की भी लाश है। वो बच्चा भी मर चुका होता है। रेनेरा अपनी ड्रैगन को वेलेरियन भाषा में आदेश देती है और ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता है और एमा और उसके बच्चे को जला देता है। उसके बाद एक छोटी सभा बुलाई जाती है, जहां ओटो हाइटोवर किंग से कहता है कि आपका उत्तराधिकारी का चुनने का समय आ गया है। कार्लिस डेमन के उत्तराधिकारी बनने का सुझाव देता है। किंग विसेरस कार्लिस की बात से सहमत हो जाता है, लेकिन सभा में उपस्थित कोई भी कार्लिस की बात से सहमत नहीं होता है। सभा में उपस्थित सभी लोग डेमन को पसंद नहीं करते हैं और उसको अगला राजा बनाने से इनकार कर देते हैं। ओटो हाइटोवर कहता है कि डेमन बहुत क्रूर राजा बनेगा। जब उसके पास कुछ ही सिपाही थे तब उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी। अगर उसके पास पूरे वेस्ट्रोस की आर्मी आ जाएगी तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। किंग विसेरस गुस्से में ओटो हाइटोवर से कहता है कि जब डेमन को मास्टर ऑफ लॉ बनाया था तब ओटो को तकलीफ थी। जब उसने डेमन को मास्टर ऑफ कॉइन बनाया था तब भी उसको तकलीफ थी, और अब जब उसने डेमन को कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया है तब भी उसको तकलीफ है। ओटो हाइटोवर कहता है कि वो एक उपाय ढूंढना चाहता था, लेकिन डेमन को इस सभा से दूर रखना चाहिए। किंग कहता है कि डेमन उसका भाई है और वो हमेशा इस सभा का हिस्सा रहेगा। डेमन सभा की सारी बातें छुप कर सुन रहा होता है। सभा में उपस्थित सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। राजा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है और तुम सबको अगले उत्तराधिकारी की पड़ी है। राजा गुस्से में सभा को छोड़कर बाहर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओटो हाइटोवर अपने बेटी अलिसेंट को राजा को सांत्वना देने के लिए भेजता है।
और कहता है कि वो अपनी माँ के कपड़े पहनकर राजा से मिलने जाए। आगे हमें ब्रोथेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेमन राजा की पत्नी और बेटे के मरने का जश्न मनाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अगला राजा वही बनेगा, और वो सभी मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। ये सारी बातें ओटो हाइटोवर के मुखबिर उसे आकर बताते हैं, और उसके बाद एक सभा में ओटो हाइटोवर किंग विसेरस को बताता है कि पिछले रात डेमन अपने कुछ सिपाहियों के साथ ब्रोथेल गया था, और वहाँ उसने किंग की पत्नी और बेटे की मौत का जश्न मनाया था। किंग विसेरस को बहुत गुस्सा आता है और वो डेमन को दरबार में हाजिर होने का आदेश देता है। किंग विसेरस अपनी तलवार लिए बहुत गुस्से में आयरन थ्रोन पर बैठा होता है, और तभी डेमन की एंट्री होती है। डेमन किंग विसेरस को भाई कहकर पुकारता है, लेकिन किंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे राजा कहकर बुलाए, वरना वो उसकी जबान कटवा देगा। किंग डेमन से बोलता है, जब उसको सबसे ज्यादा उसके भाई की जरूरत थी तब वो ब्रोथेल में अपनी वेश्याओं के साथ अय्याशी कर रहा था और मेरी पत्नी और बच्चे के मरने का जश्न मना रहा था। सभा में कोई भी डेमन को पसंद नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी हमेशा उसका साथ दिया। तुम आयरन थ्रोन के भूखे हो, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। डेमन भी चिल्लाते हुए कहता है, कभी वेल्स और कभी सिटी वॉच, तुमने हमेशा मुझे खुद से और इस सभा से दूर रखा है। 10 सालों में तुमने कभी भी मुझे हैंड ऑफ किंग नहीं बनाया। किंग विसेरस कहता है, मैं क्यों तुम्हें अपना हैंड ऑफ किंग बनाऊं? डेमन कहता है, क्योंकि तुम कमजोर हो। यह सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो डेमन को किंग्स लैंडिंग छोड़कर वेल्स जाने का आदेश देता है, जहां उसकी पत्नी रहती है। इसके बाद हमें डेमन और उसके ड्रैगन केरेक्स को दिखाया जाता है। डेमन अपनी प्रेमिका मिसारिया के साथ केरेक्स पर बैठकर उड़ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि किंग विसेरस ने रेनेरा टारगेरियन को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और वेस्ट्रोस के 100 सालों के इतिहास में पहली बार कोई रानी आयरन थ्रोन पर राज करेगी। रेनेरा के सामने वेस्ट्रोस के सभी लॉर्ड्स अपने घुटनों के बल होकर उसकी वफादारी कबूल करते हैं। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।